आज हम लोग करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन में वही सिचुएशन है जो क्वेश्चन नंबर 24 में और 25 में थी। 24 में या 25 में बात करें तो क्वेश्चन में एक स्मॉल मास एक बड़े से मास के ऊपर रखा हुआ था, जिसमें हमें फोर्स बताना था कि वो इक्विलिब्रियम रहे और दोनों जो है एक पुली से अटैच थे। ये पुली से अटैच थे तो ये टेंशन फोर्स लगेगा इधर को जब ये खींचेगा, है ना। और ये कैपिटल मास था और ये एक सरफेस पे रखा था जहाँ का कोफिशिएंट 0 था और यहाँ का हमें कोफिशिएंट दिया हुआ था। तो ये सारी बातें जो है पुराने क्वेश्चंस में थी, ये अच्छी तरह पता है आपको। अब देखिए हमें यहाँ पर दिया गया नया क्या दिया है। कहता है कि अगर सपोज ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस इन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से और वहाँ पर जो ये ऊपर वाला मास है उसके ऊपर सरफेस पर, इसके ऊपर के सरफेस पर क्यू चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ रन करती हैं तो ये प्लस से माइनस की तरफ रन कर रहा है। अब कहीं भी यहाँ चार्ज मौजूद है तो इस चार्ज पर एक फोर्स काम करेगा जो इसको ऊपर की तरफ उठाएगा और वो फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू ई। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का चीज़ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर हम ये बात कर लें कि इस छोटे वाले मास को, छोटे वाले मास में अब फोर्स लग रहा है क्यू ई ऊपर की तरफ, इसका वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसमें कितना रिएक्शन फोर्स बनेगा, क्योंकि रिएक्शन हमें चाहिए होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन हमें पता करना है। तो वो एन जो मिलेगा हमें वो एम जी माइनस क्यू ई से मिलेगा, एम जी माइनस क्यू ई से मिलेगा। जो भी रिएक्शन फोर्स मिलेगा, वेट माइनस जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, उसको माइनस करने से हमें रिएक्शन फोर्स मिलेगा जो मास कैपिटल वाला इस पर लगा रहा है और ये वाला इस पर लगा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। अच्छा, अब चूंकि ये वाला जो मास है, इस वाले मास की क्या कंडीशन है, तो ये मास चूंकि देखिए अब जब ये इस तरफ मूव कराएंगे, अगर हम इसको फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा और इस वाले पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अब चूंकि ये बंधा हुआ है थ्रेड से तो टेंशन फोर्स भी काम करेगा। तो अगर हम ये देखें कि F किसके इक्वल होगा तो F होगा T के इक्वल, और यहाँ पर F की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो म्यू इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने पहले ही निकाल लिया है, तो म्यू एम जी माइनस क्यू ई, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। अब हमारी बाकी सब चीज़ें बहुत सॉल्व हो जाएंगी। तो हमें ये फोर्स पता करना है कि ये फोर्स कितना लगाएं मैक्सिमम कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो जाहिर सी बात है कि हम सीधे सीधे ऊपर वाले ब्लॉक के फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी हम जो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे वो F। तो देखिए फोर्स लगाते हैं मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो इस पर जो कि थ्रेड भी बंधा हुआ है यहाँ से, तो थ्रेड हमारा क्या हो जाएगा, वो हमें टेंशन देगा और फ्रिक्शन फोर्स भी देगा। तो यानी जो F की वैल्यू है वो दोनों की इक्वल होने वाली है T प्लस एफ। अब यहाँ ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ये तो हम बता चुके हैं, आपको पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ T की वैल्यू देखिए क्या है, म्यू ब्रैकेट में एम जी माइनस क्यू और प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एम जी माइनस क्यू ई। फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू आर, है ना, एक सेकेंड, म्यू इंटू वही एन, फ्रिक्शन फोर्स तो एफ होता है म्यू इंटू एन और एन की वैल्यू दे रखी है। तो अब हमारा देखो म्यू एम जी माइनस क्यू ई, ये हो गया पहले वाला टेंशन, प्लस म्यू और एन की वैल्यू एम जी माइनस क्यू ई। देखिए दोनों चीज़ें हैं सेम,
तो आप उसको क्या कर दें, डबल कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2μmg-QE। ये फोर्स हमको मैक्सिमम देना पड़ेगा ऊपर वाले ब्लॉक को, ताकि पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रह सके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।